नमस्कार। बच्चों, आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत मस्ती से अपने घरों में रह रहे होंगे। तो फिर ममता कुमारी आपके बीच आई है भूगोल की कक्षा को लेकर, जो कि क्लास 6 के लिए है। लेसन 2, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अक्षांश के बारे में कुछ जानकारियाँ ली थी, अपने समझ को बनाया था। और आज हम लोग देशांतर पर विचार करेंगे, देशांतर के बारे में चर्चा करेंगे और मानक समय को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो इस रुचिपूर्ण मज़ेदार क्लास में आप सभी आ जाइए, अपने कॉपी पेंसिल को साथ रखिएगा और निसंदेह की किताब को भी अपने पास रखिएगा। तो चले बच्चों, कुछ मज़ेदार सीखने। हम लोगों ने पहले सीखा है ग्लोब के बारे में, पृथ्वी का क्या आकार होता है, अक्ष किसे कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। विषुवत वृत्त किसे कहते हैं, अक्षांश रेखाएं इत्यादि के बारे में भी हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। अब हम आज बात करेंगे देशांतर क्या है। किसी स्थान के निर्धारण के लिए अक्षांश रेखाओं के साथ साथ देशांतर रेखाओं का ज्ञान भी आवश्यक है। बच्चों, देशांतर को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है और यह ग्लोब में खड़ी रेखाओं के तरह दिखाया जाता है और यह भी एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाती है। पुराने समय में स्थान निर्धारण एवं समय निर्धारण की कठिनाइयों को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय याम्योत्तर सम्मेलन में विभिन्न देशों के विद्वानों ने यह निश्चय किया कि ब्रिटेन के ग्रीनविच स्थान, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, वहां से जो रेखा गुजरती है, जो देशांतर रेखा गुजरती है, उसको प्रमुख याम्योत्तर माना जाए और इसका मान 0 डिग्री देशांतर रखा गया और यहीं से 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। इस तरह से बच्चों, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 360। ठीक है। देशांतर रेखाएं सदैव उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। यह तस्वीर आप देखिए। ठीक है। प्रमुख याम्योत्तर यानी कि 0 डिग्री एवं 180 डिग्री दोनों मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांट देते हैं। ठीक है। ये लंबवत काट देगी। ये कौन सा हिस्सा बनेगा? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध है। यही कारण है कि किसी भी स्थान के देशांतर के आगे हम पूर्व यानी कि ई और पश्चिम यानी कि W लिखा होता है। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर रेखा एक ही रेखा है। ठीक है। यानी कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर रेखा एक ही रेखा है। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है। विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी बराबर होती है और 0 डिग्री अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा पर यह दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, जो ध्रुवों पर घटकर 0 हो जाती है। वहाँ जाकर बिल्कुल एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है। देशांतर रेखाओं को भी अंशों में नापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जा सकता है।
बांटा जा सकता है। बच्चों, ग्लोब तो आप देखे ही थे। अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। मतलब कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब मिलते हैं तो एक जालीदार एक स्ट्रक्चर दिखता है और उसे ग्रिड कहते हैं। अगर किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर उस स्थान का पता बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हमारा झारखंड का रांची शहर 23 डिग्री 34 उत्तरी अक्षांश एवं 85 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब आप उस ग्लोब पर उस बिंदु को देखिए जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु रांची शहर की सही स्थिति को बताता है ना बच्चों। तो आप सभी ग्लोब पर देख सकते हैं। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज यानी पड़ी हुई लाइनें खींचिए, जिसको कि हम अक्षांश भी कह सकते हैं, तथा ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबाई में भी रेखाएं खींचिए, जिसे देशांतर कह सकते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से बताइए तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग से बताइए। जिन बिंदुओं पर क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ कुछ छोटे छोटे वृत्त खींच दीजिए। सभी बच्चे इसे जरूर करेंगे, है ना। इसे अ, ब, स, द, ध के नाम से व्यक्त करिए। अब आप इसे बच्चों आप जरूर करेंगे, है ना। अब यदि मान लिया जाए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं ही पूर्वी देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को प्रदर्शित करती है, तो आप देखेंगे कि वृत्त अ उत्तरी अक्षांश एवं ख पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्त की भी स्थिति आप इसी तरह से देख सकते हैं। बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे देशांतर और समय का। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी एवं ग्रहों की गति है ना। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन की घटना है, अतः स्वाभाविक रूप से पूरे विश्व में समय निर्धारित करने का यह सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अंदाज सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाइयों से लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी होती हैं, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी। देशांतर रेखा का उपयोग किसी स्थान का समय निर्धारण करने में किया जाता है। किसी भी देशांतर पर जब सूर्य अपनी सर्वोच्च स्थिति में होगा तो उस देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है, इसी कारण से सूर्योदय हमेशा पूर्व दिशा में होता है। इसी क्रम में 1 डिग्री देशांतर सूर्य के सामने से 4 मिनट में गुजर जाती है। इसीलिए पृथ्वी को सूर्य के सामने से 15 डिग्री देशांतर पार करने में 15 गुना 4 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का समय लगता है। इस गणना से पूरे 360 डिग्री देशांतर को पार करने में 24 घंटे का समय लगेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ बता दें कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं।
ठीक है। इसीलिए यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हों तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर का 1 एवं 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के 11 बजेंगे। इस प्रकार से जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय होता है। तो बच्चों, ये जो समय का अंतर है, इसके कारण अनेक देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना बड़ा कठिन है। भारत में गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि भारत के पूर्वी एवं पश्चिम भाग के देशांतर में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के बीच से गुजरने वाली किसी देशांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक देशांतर रेखा माना गया है और यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इसे भारतीय मानक समय IST के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यह बेरिंग जल संधि एवं प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इस रेखा को पूर्व से पश्चिम पार करने पर 1 दिन समय पीछे हो जाता है। आप यहाँ इसे चित्र के माध्यम से समझें। उसी तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर 1 दिन समय आगे बढ़ जाता है। पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक विस्तृत है, फैला हुआ है। कुछ देशों में देशांतरीय विस्तार बहुत ज़्यादा होने के कारण 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस को 11 मानक समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस तरह से बच्चों, आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। देशांतर का कॉन्सेप्ट जाना, किस तरह से पृथ्वी पर काल्पनिक लंबी रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। भारत का मानक याम्योत्तर के बारे में जाना, देशांतर और समय के बारे में जाना, विश्व के समय क्षेत्र पे चर्चा की और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया। अब अगले वीडियो पर हम लोग प्रश्न, अभ्यास, रिक्त स्थानों की पूर्ति इत्यादि पर विचार करेंगे। धन्यवाद। अब कक्षा समाप्त होती है।